4/6/39। श्री राग महल्ला तीजा। सुख सागर हर नाम है, गुरुमुख पाया जाए। अन दिन नाम ते आइए, सहजे नाम समाए। कहते हैं गुरु सुखों का सागर है। सुख सागर हर नाम है। हरि नाम जो है सुखों का सागर है। अगर जो सुख लेने हैं तो उस परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे प्राप्त होता है? गुरुमुख पाया जाए, गुरु से प्राप्त होगा। गुरु कौन है? गुरु कौन है? जिसके वाक्य जो हैं, जिसकी आवाज़ जो है, जिसकी नाद जो है गुरुमुख की, वही वेद हैं, वही शास्त्र हैं। और गुरु कौन है? जो स्वयं रोशन हो चुका है, स्वयं प्रकाशमान हो चुका है। गुरु ज्ञान का सागर है। कहते हैं गुरु महान है क्योंकि गुरु के मुख से जो वाक्य निकले हैं वो परमात्मा के ही वाक्य हैं। उन वाक्यों के अंदर परमात्मा स्वयं समाया हुआ है। विशेषता यही है कि गुरु के मुख से हुए निकले हुए वाक्य उस परमात्मा के ही वाक्य, इसीलिए गुरु को महान माना गया है। गुरु के द्वारा ही उस सुख सागर परमात्मा को पाया जा सकता है। जैसे गुरु के मुख से जो निकलता है वो अंततः गुरु यही कहता है, हे परमात्मा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही बुलवा रहे हैं। ये मेरे वाक्य नहीं हैं, ये आपके बुलाए हुए वाक्य हैं। उस मुख से यही बात निकलती है। जैसे गुरु जी ने अपनी वाणी में भी कहा, गुरु नानक देव जी ने जब उनके मुख से वाणी उच्चारित हुई, उन्होंने कहा जैसी मैं आवे ख़त्म की वाणी तैसरा कड़ी ज्ञान में ला लो। कहते मेरे ये अपने वाक्य नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे ऊपर जो नाजिल हुआ है, ये मेरे अंदर परमात्मा ने मेरे अंदर डाला है, मेरे अपने वाक्य नहीं हैं। इसका मतलब गुरु जो है वो कहते हैं गुराई के देव जय। ये सीख कैसे पता लगती है? कहते ये मेरे गुरु से मुझको पता लगा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो परमात्मा ही मुझसे बुला रहा है। गुरु जी बता रहे जहाँ व्यक्ति ने ये कबूल कर लिया है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो परमात्मा के द्वारा बोले गए शब्द हैं, इसीलिए गुरु महान है, गुरु प्रकाश है। और गुरु जो भटकनाएँ दूर करता है, संशय दूर कर देता है। जिन संशयों के सहारे हम अपने प्रीतम से मिलाप नहीं कर पाते हैं, सहसे जीव मलिन हैं, कित संयम तो होता जाए। वो संयम, वो साधन, वो रास्ता गुरु ही हमको बताता है। अन दिन नाम ते आइए, सहजे नाम समाए। जो गुरु जी बता रहे वाणी में, जो जीव रात दिन नाम का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, उसके नाम के साथ जुड़े रहते हैं, वे उस स्वभावता ही उस नामी में समा जाते हैं। उनको फिर बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। जो रात दिन उस नाम में जुड़े हैं वो स्वभावता ही अपने आप ही वो नामी में समा जाते हैं। जैसे जो भोजन हम करते हैं, भोजन करने के पश्चात हमने जो भोजन खाया, लेकिन कौन सी क्रिया हुई? स्वभावता ही वो अंदर जाके खून बन गया और हमको ऊर्जा मिली। इसी प्रकार जो जीव रोज नित्य परमात्मा के नाम से जुड़े रहते हैं, उनको आत्मिक ताकत मिलती है, उनको आत्मिक अवलंब मिलता है। अंदर रचे हर सच त्यों रचना हर गुण गाए। कैसे महसूस हो कि हम गुरुमुख हो गए हैं या हमारे अंदर परमात्मा का सच्चे का वास हो गया, प्रकाश हुआ है। कहते अंदर रचे हर सच त्यों। जब हृदय केवल हरि नाम के रंग से रच जाए, इकमिक हो जाए। कहते पर यह हाथ पैर तंदे पानी तोते उतरस के मुँह पलीती कपड़ हो दे साबुन लियो। तो पर यह मत पापा के संग, जब हमारी मति पूरी पाप कर्म करते हुए मलिन हो चुकी है, वो तो पे नामे के रंग। जब नाम जप के उसका रंग चढ़ जाए। नाम जपना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है, लेकिन जब रंग चढ़ जाता है फिर वो ऐसे जीव जो हैं उनकी रचना हर दम ही
एक एक श्वास श्वास वो हरि के गुणों का ही गान करती है। उनके नेत्र सदैव परमात्मा के नाम को ही देखना चाहते हैं। उनके रसना राम का ही गुणों का गान करती है। और कान जो है संसार की चर्चा की बजाय निरंकार की चर्चा को ही सुनते हैं। इसका मतलब हमारी इंद्रियां उस ईश्वर के नाम से में ही रच बस जाती हैं। ऐसे जीव जो हैं फिर उनके अंदर हृदय से कभी परमात्मा का नाम निकलता नहीं। भाई रे जग दुखिया दूजे भाई, कहते हैं हे भाई जनों, हे मित्रों, हे जीवों, कहते हैं ये सारा संसार जो है, कहते हैं बिल्कुल सारा संसार भाई रे जग दुखिया दूजे पाए। ये संसार द्वैत भाव में जी रहा है। द्वैत भाव माने दो भाव में जीना, दो तरीके के विचार अंदर उठना है। जीवन सदा ही दो भाव में राघव होता रहता है कि हमारे मनुष्य दुविधा में जीता है। सच की अंदर प्यास है लेकिन झूठ की कशिश भी है। संसार में रहना, निरंकार को पाना चाहता है लेकिन संसार की पकड़ जकड़ में भी रहता है। समझो कि एक कदम आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा कदम पीछे की तरफ जा रहा है। एक कदम आत्मा के रस की तरफ जा रहा है, दूसरा कदम संसार के पदार्थों की तरफ भी जा रहा है। कहते हैं इसी प्रकार, कहते फिर ये संसार और निरंकार क्या है? संसार जो है झूठ है, संसार दुख है, संसार तड़प है, संसार बेचैनी है। और संसार जो है, कहते संसार जो है उसके अंदर जीव कभी भी स्थिर होकर नहीं रहता है। और निरंकार खुशी है, निरंकार खेड़ा है और निरंकार सदा ही जीव वहाँ पे प्रफुल्लित रहते हैं। संसार निरंकार सुख है। तो इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि ऐसे दो भाव में जब हम जीते हैं तो हमारा जीवन सहते जीव मलिन, इसी में मलिन रहता है। फिर जग में मन मैला होता है, मन मैला सब कुछ मैला। अगर जब आपका मन मैला है, दुविधाओं से सहते जीव मलिन है, ये संशय से ही, दुविधाओं से ही हमारा मन मलिन है, तो फिर कहते हैं मन मैला सब कुछ मैला। तुम्हारा कमाया हुआ धन भी मैला, तुम्हारे किए हुए लंगर भी मैले, और तुम्हारी जो पहनना खाया, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, जो भी तुम सुख सुविधाएँ जुटा रहे हो, वो भी सब मैले ही गिने जाएंगे। तो गुरु जी बता रहे भाई रे जग दुखिया दूजे पाई। इसीलिए संसार दुखी है, क्योंकि दो भाव में जीना, दुखों में जीना है, बेचैनी में जीना है। गुरु शरणाई सुख लय अनदिन नाम त्याय। जो जीव गुरु की शरण में आ जाते हैं, गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, और गुरु परमात्मा, गुरु के अंदर से गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहतमाई। कहते हैं गुरु ही नाद है, गुरु ही वेद है। गुरु के अंदर से जो भी शब्द निकलते हैं गुरु के मुख से, वो परमात्मा के ही बोले हुए शब्द हैं, परमात्मा का ही रूप हैं। वो सारे शब्द परमात्मा के ही हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जो लोग आ जाते हैं उनको सुख मिलता है। अनदिन नाम त्याय। ऐसे जीव फिर जो गुरु की शरण में आते हैं, दृढ़ संकल्प करके आते हैं, जिन्होंने दृढ़ता से प्रेम से गुरु के चरणों के अंदर को आधार बना लिया है, वे रात दिन उसी का ध्यान करते हैं। गुरु कौन है? गुरु शब्द है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। रहो साचे मैल न लग गई, मन निर्मल हर त्याय। कहते हैं सच सदा ही पवित्र है, सच निर्मल है, सच स्वच्छता है, स्वच्छ पवित्रता ही है। सच जो है, सच कहते हैं सच कभी मैला नहीं होता, नाम न मैला होए। कहते हैं सच पुराना ना थिए, नाम न मैला होए। सच कभी पुराना नहीं होता है और नाम के ऊपर कभी मैल नहीं चढ़ती है। ऐसे जीव फिर जब कहते हैं सच्चे मैल न लग गई, उसके ऊपर कोई दाग नहीं, उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं, क्योंकि ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन का ऐसा नाम है। निरंजन माने दाग से रहित, धब्बों से रहित। तो ऐसा नाम जो जब ऐसे निरंजन के नाम के साथ कोई जुड़ जाते हैं, समा जाते हैं, वे भी दाग धब्बों से रहित हो जाते हैं। उनके ऊपर भी विकारों के धब्बे दाग नहीं लगते हैं, उनसे परे हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्मल है। निर्मल जन होए तो निर्मल जन घाले। मन निर्मल हर त्याय। जिनके मन निर्मल हो गए हैं वही नाम का ध्यान करेंगे, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही निर्मल है, परमात्मा स्वयं ही पवित्र है।
इसलिए जैसे दूध में दूध समा जाता है, घी में घी समाता है, पानी में पानी समाता है, लेकिन दूध में शराब नहीं समा सकते। इसी प्रकार मनमुखी जीव सच में नहीं समा सकते हैं, निर्मल जीव ही निर्मलताई में समा सकते हैं। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुरमुख जीव जो कौन है? गुरमुख जीव किनको कहा जाता है? जो गुरु की तरफ उन्मुख हैं, जिनके मुख से जो भी निकलता है उनके मुख से निकला है, जो वो वेद हैं, वही शास्त्र हैं, जो भी उनके मुख से निकलता है वो ईश्वर की ही वाणी निकल रही है उनके मुख से। तो गुरु पारब्रह्म नहीं भेद, गुरु और पारब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरु के शब्द के था गुरमुख शब्द पछाणिए, जो गुरु के शब्द को पहचान जाते हैं, जिनको इस नाम कमाई करते करते, घालना करते करते, जीवन में नाम को कमाते हुए जिन जीवों को इस बात की समझ आ गई, बोध हो गया है, पहचान हो गई है, हर अमृत नाम समाए, फिर वे नाम अमृत में, हरि के नाम अमृत में समा जाते हैं। परमात्मा का नाम अमृत है, फिर नाम अमृत में समा जाते, वो एक रूप हो जाते हैं, वो एक रूप हो जाते हैं। गुरु जी बता रहे कि ऐसे जीव जो हैं वो परमात्मा में समा जाते हैं। जैसे कि सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योति में रली, संपूर्ण थिया राम। ऐसे जीवों का जीवन संपूर्ण हो जाता है। गुरु जी बता रहे हैं आगे, गुरमुख ज्ञान प्रचंड बलाया, गुरु ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए। क्योंकि ज्ञान खंड में पहुंच करके गुरु ज्ञान है, कहते हैं ज्ञान प्रचंड में, ज्ञान खंड में जाकर के जीव की अवस्था क्या हो जाती है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड कहते हैं। वहाँ पे अनेकों तरीकों के नाद बजते हैं, अनेकों तरीकों खेड़ा है, और अनेकों तरीकों के अंदर ज्ञान की लौ प्रज्वलित हो जाती है, लट लट करके वो ज्योति अंदर जगती है। भाव हर समय ज्ञान का ही प्रकाश बना रहता है उनके अंदर, हर समय ज्ञान की सूझबूझ बनी रहती है, और उसी ज्ञान के सहारे वो जीव जो हैं बिल्कुल बौद्धिक तल के ऊपर भी बड़ी ऊंची अवस्था के ऊपर पहुंच जाते हैं, और ऊंचाइयों ऊंची मंजिल को छू लेते हैं, ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और केवल एक परमात्मा को ही वो अपना आधार मानते हैं। एक परमात्मा के नाम के सहारे ही वो अपने जीवन में उसका ही आसरा पकड़ते हैं। इस अवस्था में जब जीवों को ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो सदा ही खुशी आनंद खेड़ा उनके अंदर बना रहता है। गुरु जी बता रहे हैं कि ज्ञान खंड की अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है, वहाँ पे केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, वहाँ पे खेड़ा ही खेड़ा है, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। प्रचंड बलाया ज्ञान अंधेरा जाए, और जब कहते हैं अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो गया वहाँ पे, क्योंकि रोशनी में रोशनी समा सकती है, अंधेरे में अंधेरा समा सकता है, लेकिन रोशनी में प्रकाश नहीं समा सकता, प्रकाश में रोशनी नहीं समा, प्रकाश में अंधकार नहीं समा सकता, अंधकार में अंधकार समा जाएगा, प्रकाश में प्रकाश समा जाएगा। भाव कि गुरमुख जीव जो हैं, गुरमुख जीव ही केवल ज्ञान के प्रकाश में, परमात्मा के प्रकाश में समा सकते हैं। और मनमुखी जीव अंधेरा है, भटकना है, वो कभी भी, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं समा सकता। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि अज्ञान अंधेरा जाए। ऐसे वहाँ पे जा कर के जीव जब ज्ञान खंड में पहुँच जाता है, प्रचंड ज्योति जल रही है ईश्वर के नाम की, वहाँ पे उनका सारा ज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। उनको इस बात की समझ आ जाती है कि हमारा मनुष्य जन्म किस लिए हमको मिला, हमको संसार में आके करना क्या है। उस मन तु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, इस बात की उसको पहचान हो जाती है। वो परिवार में भी फिर उतना ही समय देता जितना उसको देना चाहिए, जितना दाल में नमक डाला जाता है। इसी प्रकार समाज में, राज्य में, परिवार में और सारे रिश्ते नातों के संबंधों में वो उतना समय खर्च करता है, बाकी समय वो अपने परमात्मा के नाम में भी लगाता है। उस बात की इसको समझ में आ जाती है। मनमुख मैले मल परे हम में तृष्णा विकार। मनमुखी जी जो मायाधारी हैं, जो पदार्थों के साथ जुड़े हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्छित हैं, उनको मनमुखी कहा जाता है। जो हर दम संसार की बातें करते हैं, जिनकी रचना संसार की बात करती है, जिनकी आंखें संसार को ही देखती हैं, और जिनके कान हर समय संसार की चर्चा करनी है। इंद्रियां भाव हर दम उस संसार और बाजार की ही बातें करती हों। मनमुख मैले मन परे, और फिर कहते हैं जग मैला मैलो हो जाए। सारा संसार मैला है, परमात्मा के नाम के बगैर सारे जीव मैले ही हैं। मनमुख मैले मल भरे, मनमुखी जीव
पदार्थों से, संसार के ये जकड़ पकड़ में जो पड़े हुए हैं परिवार में, ये सब मैला है, ये सारा मैल है, क्योंकि जग मैला है, इसमें रहने वाले जीव भी मैले हैं। मनमुख मैले, मनमुखी जीव, मायाधारी जीव मैले हैं और मल भरे। मल जब मैले हैं तो कूड़े से, मैले से भरे भी हुए हैं। मैल उनके ऊपर चिमड़ी भी हुई है, मैल उनके ऊपर लगी भी हुई है। हमें तृष्णा विकार का है, किस चीज़ की मैल है? अहंकार की, तृष्णा की और विकारों की। ये मैल मनमुखी जीवों के ऊपर सदा चढ़ी रहती है, तभी उनको मायावी जीव कहा जाता है। ऐसे जीव सदा ही मैले रहते हैं, वो इस संसार की मैल में ही रचे बसे रहते हैं। उनके ऊपर से मैल, बिन शब्दे मैल न उतरे, मन जम्या होए ख्वारे। फिर अगर जो कोई जीव इस मैल को उतारना चाहता है तो गुरु जी आखिर में बता रहे हैं कि बाहरी दिखावे से, बाहरी कर्मों से, जप तप तीरथ व्रत स्नान या बाहरी पूजा से, अनेकों प्रकार की पूजा होती है बाहर की, लेकिन उस पूजा करने से, बाहरी पूजा करने से, बाहरी जब व्रत रखने से, बाहर जा कर के तुम घर छोड़ करके सन्यासी बन जाओ, और अगर जो वहाँ से तुम फिर लौटते हो 50 साल के बाद, अगर जो विकार साथ में फिर पड़े लगे ही हुए हैं, पंचचोर नाले ले आया, तो कहते फिर बाहरी कर्मों से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारा मन मैला हो सकता है, साफ हो सकता है। मन निर्मल कभी नहीं होता। बिन शब्दे मैल न उतरे। हे जीवो, जब भी ये मैल उतरेगी गुरु के शब्द से ही उतरेगी। गुरु शब्द है और शब्द प्रकाश है, शब्द परमात्मा का ही है दिया हुआ। जो गुरु बोलता है वो परमात्मा का ही बोल रहा है। बिन शब्दे मैल न उतरे। हे जीवो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि बिना गुरु के शब्द से ये मैल, विकारों की मैल, अहंकार की, तृष्णा की, विकारों की मैल नहीं उतर सकती। जब में होए ख्वार, ऐसे जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, ख्वार होते हैं और सदा ही योनियों में भटकते रहते हैं। कभी भी शांति नहीं मिलती उनको, भटकते ही रहते हैं। धातुर बाजी पलच रहे, न उर्वार न पार। कहते हैं इस प्रकार धातु माने पदार्थ, पदार्थों की ही इस बाजी में, संसार की बाजी में, 52 पत्तों की बाजी में ही रह जाते हैं। और कहते हैं जिहो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जिहो तमैले। ये अवस्था ऐसे मायावी जीवों की बनी रहती है। तिन्नी जन्म जुए हारे, उन्होंने अपना अमूल्य मनुष्य जन्म जुए में हार दिया है और झोली खाली रह गई है, व्यर्थ में जीवन बीत गया है। वो अपने पदार्थों में रहते हुए संसार में ये अमूल्य जो जन्म मिला वो बाजी हार गए। जिस उद्देश्य के लिए आए थे उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया। गुरमुख लाह ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। मनमुखी जीव तो अपनी जो राशि ईश्वर के दरबार से लेके आए थे, जो गुण लेके आए थे, हर विसरत तेरे गुण गलियार रहाओ। कहते हरि को विसार करके जो तुम गुण परमात्मा के दरबार से लेके आए थे, हरि को विसारने के बाद वो सारे गुण भी तुम्हारे जैसे पानी में नमक गल जाता है, ऐसे तुम्हारे सारे गुण भी गल गए। हे जीव, अब तुम मैले ही रह गए हो, तो उर्वार न पार, ना संसार में रह गए तुम। उर्वार संसार है, पार परमात्मा है, तुम बीच में ही रह गए। बीच की अवस्था क्या है? न आकाश को छुआ, न जमीन को छुआ, त्रिशंकु बन के रह गए। बेताल वाली अवस्था तुम्हारी रह गई और जीवन तुम्हारा सदा ही भटकना में रह जाएगा। गुरुमुख जप तप संजमी, हर के नाम ति प्यार। गुरुमुख जीव जो है, जप करना एक अलग चीज़ है। तप माने शोध, तप माने गरमाइश, तप माने अनुभव होना। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। जब ये वाली अवस्था आ जाती है तब जप और तप जब हो गया, कहते फिर संयमी माने ये इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। ये आँखें उतना ही संसार को देखती हैं जितना देखना, बाकी निरंकार को देखती हैं। ये रचना उतना ही बात करती है संसार की जितनी काम की होती है, बाकी वो निरंकार की बातें करती है। इस प्रकार कहते हैं बिल्कुल इंद्रियों को संयम में ले आते हैं। फिर मूंद लिए दरवाजे, फिर जब दरवाजे संयमित हो गए, इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, इंद्रिय जित बन गया जीव, तो कहते हैं फिर अनाद नाद अंदर वो परमात्मा के नाम का गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, फिर ये वाली अवस्था उनकी बन जाती है।
और हर के नाम प्यार, फिर उनका प्यार सदा ही हरि के नाम के साथ ही बना रहता है। संसार के साथ उनका पदार्थ बहुत कम हो जाता है, संसार उनको मौना नजर आता है। और जब उससे प्रीत छूट गई तब निरंकार से प्रीत बनती है। गुरमुख सदा तिहाइये एक नाम करतार, गुरमुख जीव सदा ही एक का ही आधार लेते हैं, आसरा पकड़ते हैं। और मनमुखी जी द्वैत भाव में जीते हैं, वो एक कदम संसार की तरफ भी चलते हैं और एक कदम निरंकार की तरफ भी चलते हैं। एक तरफ वो आत्मा के रस को लेना चाहते हैं, मन में प्यास है, लेकिन दूसरा कदम उनको संसार की तरफ खींच लेता है। इस तरह वो द्विभाव में जीते हैं। लेकिन गुरमुख जीव दृढ़ता के साथ सदा ही एक के साथ, एक करतार के साथ अपने नाम अपने ध्यान को जोड़ते हैं। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, इस बात को वो अपने मन में धारण करते हैं। नानक नाम तिहाइये सबना जिया का आधार, गुरु जी कहते हैं जो सारे जीवों का आधार है, वो जो सारे जीवों को शक्ति देने वाला है, आसरा देने वाला, विलंब देने वाला है और पालन करने वाला है, ऐसे ही उस एक ईश्वर को ही सारे जीवों सबको उसका ही ध्यान करना चाहिए।